नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके ही यूट्यूब चैनल मैथ्स के नायक में। आज का जो टॉपिक है राजस्थान जीके के अंदर वो आभूषण का मैं लेके आया हूँ। ये वो टॉपिक है जहाँ से चाहे एग्ज़ाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि जो कॉमन चीज़ें वो सबको याद होती है, लेकिन जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जिन आभूषणों को बोला जाता है वो अक्सर याद नहीं रहते हैं। तो वो चीज़ें आज मैं ट्रिक के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा और ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँ कि बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो ही काफ़ी है। ये वीडियो अगर आपने एक बार देख ली अच्छे से और प्रैक्टिस कर ली जो मैं बताऊँगा उस हिसाब से, तो आभूषण का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है, वरना चीज़ें छूट जाएंगी। फिर कहोगे सर ये याद नहीं हुआ वो याद नहीं हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो एक तो सिर के आभूषण और एक मस्तक यानी जो अपना माथा जिसे हम बोलते हैं, उन दोनों के आभूषण देखते हैं। दोनों की मैंने अलग अलग ट्रिक बना रखी है, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले सिर पर क्या पहने जाते हैं, ठीक है। और ये लगभग जो स्त्रियों के आभूषणों की बात हो रही है, लगभग स्त्रियों के आभूषण की बात हो रही है, क्योंकि पुरुषों की तो कोई एक दो है वो सबको पता है। स्त्रियों के आभूषण की बात हो रही है। सिर के ऊपर देखो, जो ट्रिक आपको याद रखनी है कि शीश या सिर दोनों में से एक याद रख लेना, या तो सिर कर लेना या शीश। तो सिर पर या शीश पर दोनों का मतलब तो एक ही होता है। मोरडी बैठी है, मोरडी यानी मोर जो होता है उसको हमें मारवाड़ी में मोरडी बोल देते हैं। तो शीश पर मोरडी बैठी है, तो यहाँ से क्या बन गया, इस शीश से शीशफुल हो गया, इस मै से मेमंद, इस रै से बोर, और डी से क्या रखड़ी, और इस डी से एक और बनेगा टीकड़ा। हो जाएगा आराम से कि शीश पर क्या बैठी है, मोरडी बैठी है। तो यहाँ से आराम से आपको याद होगा शीशफुल, मेमंद, बोर, रखड़ी और टीकड़ा। उसके बाद मस्तक, माथे की बात करते हैं। तो सबसे पहले माथे पे क्या पहनती है औरतें, बिंदिया। तो बिंदिया मैंने लिखा नहीं है, ये तो अमूमन सबको पता है, बिंदिया पहनती है ना, तो सबको पता है। लेकिन बाकी क्या पहनते हैं कि मामा किस्मत फूटी। अपने कोई काम नहीं होता तो मामा अपने पास खड़ा था, तो मामा किस्मत फूट गई अपनी, तो मामा किस्मत फूटी। तो मामा से, इस मैं से मोली, इस माँ से मांग, इस तय से तावित, और इस फै से फूल, और टै से टीका। ये जितने भी आभूषण हैं, प्लस में बिंदिया मैंने लिखा नहीं है, ये सारे के सारे मस्तक यानी ललाट जिसे बोलते हैं, माथा जिसे बोलते हैं, उस पर पहने जाते हैं स्त्रियों के द्वारा। क्योंकि आभूषण की बात होगी तो स्त्रियों का ही 95% स्त्रियों के आभूषण पूछे जाएंगे, पुरुषों की इसके बाद में मैं बता दूंगा। तो ये दो ट्रिक आपको कैसे लगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और ज़बरदस्त ट्रिक हम डिस्कस करते हैं। कान के अंदर पहने जाने वाले आभूषण, कौन किनके, स्त्रियों की बात हो रही है। तो एक ट्रिक है छोटी सी कि गोटिया, किसी बच्चे का नाम क्या है, गोटिया है, वो पीपल पर लटकता है, यानी गोटिया पीपल पर लटका, और लटकते ही वो जिस लकड़ी को पकड़ के लटका वो लकड़ी टूट गई। यानी गोटिया पीपल पर लटका, लकड़ी टूटी और झूले में अटका। नीचे को झूला था उसके ऊपर अटक गया। आराम से ट्रिक याद हो जाएगी, यानी गोटिया पीपल पर लटका, लकड़ी टूटी, झूले में अटका, याद हो जाएगा आराम से। तो कान के आभूषण देखो, इस गोटिया से अंगोटिया, इस पीपल से पीपल पत्रा, इस लय से आपको लटकन याद रखना है, और इस तय से टॉप्स, ठीक है। इस टूटी से टोटी जो कि कान में पहना जाता है। झूले से झुमका आपको याद रखना है, इस झूले से झाले भी पूछ सकता है, इस झूले से आपको फूल झुमका भी। ये तीन नाम, इस झूले से झुमका, झाले और फूल झुमका आपको याद रखना है। इस मैं से आपको मुर्किया याद रखना है, ठीक है, छोटे छोटे पहनते हैं मुर्किया। तो ये थी भी कान के आभूषणों की ट्रिक। बताओ कैसी लगी, आई होप कि काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नाक में पहनने वाले। इसकी ट्रिक क्या है, चुप करके बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। यानी ऐसी ट्रिक बनाई है, किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कि चुप करके बस पर लटक जाए, यानी चुप करके बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा अगर नहीं चढ़ा तो क्या काट लेगा, नाक काट लेगा। इसका मतलब किसके हो गए हैं, नाक के आभूषण हो गए। कौन पहनती है, स्त्रियां, ध्यान रखना। तो चुप से क्या हो गया, चुन्नी, इस बस से बसेरी, लटक से लटकन, वरना या बरना से बारी, नाक से नथ, काट से कांटा, और लूंगा से लूंग। तो ये थे नाक के अंदर पहने जाने वाले आभूषण। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें जिससे कि सभी तक ये चीज़ें पहुँच पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, एक और ज़बरदस्त ट्रिक डिस्कस करते हैं कि गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं स्त्रियों के। तो एक थोड़ी सी बड़ी ट्रिक लग रही है, लेकिन बहुत सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं, इसलिए एक बड़ी ट्रिक बनेगी। बिल्कुल आसान है। देखो क्या है कि तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना। किसी 5 व्यक्तियों को हम बोल रहे हैं कि तुम पांचों किसी बाजार की गलियों में से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। यानी जो माल अपने को खरीदना है उसको चुपके से आप बाजार की गलियों में से जाना और उसको तुला के वहीं छोड़ के आ जाना। यानी कहने का मतलब कि तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। ट्रिक 1-2 बार याद करोगे ना तो हो जाएगी। अब देखो, इस तुम से तिमणियाँ, ये जो आरपीसी के द्वारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तमणियाँ कहाँ पहना जाता है? तो आंसर होगा गला। तुम से तमणियाँ, 5 से पंचलड़ी, बाजार से बजरबट्टी और इस कै से कंठी, गलियों से क्या बनेगा? गलपटियों, हो से हालरू और इस जैसे जंजीर, चुपके से चमकली, सारा से सारा रहेगा और माँ से मादलिया या कंठमाला। इस तू से क्या बनेगा? तुलसी। ये हो गया आपके गले में पहने जाने वाले आभूषण। यहीं से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ऐसी ट्रिक मैंने आप सभी के लिए बनाई है, ठीक है। अब ऐसे तो इसमें ये भी कह सकते हैं गले में सर हार पहना जाता है ना, लॉकेट पहना जाता है, गले का लॉकेट आता है अलग से। तो यार वो आप सबको पता है, हार का क्या लिखाना है वो हार आपको पता है, लॉकेट के बारे में आपको पता है, चेन बोल देंगे, चेन कहाँ पहनी? गले में, तो वो भी तो आपको पता है ना। माला कहाँ पहनी जाती है? वो गले में, ये भी आपको पता है। तो उसकी ट्रिक बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। वो चीज़ मैंने बताई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और ज़बरदस्त ट्रिक डिस्कस करते हैं। बाजू, यहीं से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बाजू में पहने जाने वाले, यानी जो बाजू होती है, तो यहाँ पर पहने जाने वाले कौन से आभूषण स्त्रियों द्वारा। तो ट्रिक देखेंगे कि औरतें टेढ़ी हुए, रियल सी बात है, टेढ़ी तो होती हैं। तो किसी को बोला जा रहा है कि औरतें टेढ़ी हुए, अनु बेटा को बोला जा रहा है कि औरतें टेढ़ी हुए अनु बेटा, तभी बाजू तक क्या पहनती है? हार पहनती है। औरतें टेढ़ी हुए अनु बेटा, तभी बाजू तक हार पहनती है। 1-2 बार याद करो तो ट्रिक याद हो जाएगी और आभूषण आपके याद होंगे। औरतों से आरत, टेढ़ी से टड्डा, अनु से अनंत, बेटा से बट्टा, बाजू से बाजूबंद और तक से तकमा, ठीक है। हार से हारपान और पहनती से नवरत्न, नती से नवरत्न, ये थे भी बाजूबंद के आभूषण। कितनी आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगी आपको। 1-2 बार जब आप लिख कर याद करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें इसे। चलिए और आभूषण के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि कमर में पहने जाने वाले कौन से आभूषण हैं स्त्रियों के द्वारा। बहुत अच्छी ट्रिक आपके सामने है कि कणकती किसी का नाम है, याद रखना, किसी स्त्री का नाम है जो कि कमर में आभूषण पहनती है। तो कणकती का सेट किसका होता है? सेट हम जो ज्वेलरीज होती है उन्हीं का सेट बोलते हैं, याद रखना। कणकती का सेट और तकड़ा धन, तकड़ा का मतलब अपने मारवाड़ी के अंदर राजस्थान में तकड़ा बहुत ज़्यादा, यानी धन, तकड़ा धन का मतलब बहुत ज़्यादा धन। कणकती का सेट और तगड़ा धन जीजू के कमरे में मिला था, यानी जीजू के कमरे में मिला, वो खो गया था लेकिन कहाँ मिला? जीजू के कमरे में। तो इस कणकती से कणकती ही रहेगा, इसका आभूषण का नाम कणकती है। इस सेट से क्या होगा? सटका। तगड़ा से तागड़ी, पता है बचपन में हम भी पहनते थे। धन से क्या होगा? करधनी। जी से जंजीर और इस कैस से कंदौर, ये आपके कमर के आभूषण हो गए। अब आप कोई सर बेल्ट भी पहनते हैं कमर में, ये कोई वो स्त्रियों का अलग से बेल्ट आता है ना, चेन, तो आप सबको पता होता है। वो चीज़ें नहीं बताई जाती जो अमूमन अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं, वो हमें पता होती है। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा? वो पूछेगा जो आपको मोस्टली पता नहीं होता, जिस पे आप ध्यान है, आप देखते जरूर है लेकिन आप उसका नाम नहीं पता होता। तो कैसे लगी मेरी ट्रिक? और एक लास्ट एंड फाइनल ट्रिक और डिस्कस करने वाले हैं, पैर के अंदर जो आभूषण पहनती है स्त्रियाँ, उनके बारे में। दोस्तों अब देखते हैं कि पैर में कौन से आभूषण पहनती है। तो मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, बहुत सी ट्रिक बना दी, लेकिन ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। पैर से देखो पैर से पायल का पता है सबको, पायल पहनते हैं, पायजेब। पायल को ही मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? पाजेब बोलते हैं, है ना, पायजेब। घुंघरू कहाँ पहना जाता है? जब चलेंगे तो घुंघरू बजेगा, तो आपको पता है पाजेब के घुंघरू लटका होता है, तो घुंघरू भी पैरों में पहना जाता है। पेजनिया गाना भी था, पेजनिया, है ना, तो वो भी संबंधित किससे? पायल से संबंधित है, तो पेजनिया।
झांझर, झांझर भी एक तरीका गाना है, तो झांझर कहाँ पहने जाए, झन 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 करती है, पैरों में चलते हैं, तो उसे भी झांझर हम बोलते हैं। तो ये आपको पैरों के लिए याद रखना है, अदरवाइज आप मत याद रखना। जो प्रश्न पूछे जाएगा वो कमर का आभूषण, बाजू के आभूषण, गले का आभूषण, सिर का आभूषण, यहीं से पूछा जाएगा, अदरवाइज आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज तक वहीं से प्रश्न पूछा गया है। ये पैर वगैरह के आभूषण अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, फिर भी मैंने बता दिया आप सभी को। तो ये जो स्त्री के जो मोस्टली कॉमन जो आभूषण थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और जो हमें ध्यान होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया ट्रिक के साथ में। तो कैसे लगी आप सभी को ट्रिक, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप सबके लिए ये वीडियो बनाया है। और अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो पुरुष पहनते आभूषण वो कौन से हैं। चलिए दोस्तों, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएंगे, आपको याद भी होंगे। देखो, पुरुष अंगूठी पहनता है। अब अंगूठी कहाँ पहनेगा, आपका अंगुली में पहन सकता है, हाथ का नाम आ सकता है, कलाई का नाम आ सकता है ना। ऑप्शन में क्या होगा, हाथ दे देगा, हाथ नहीं देगा तो कलाई दे सकता है, वरना अंगुली दे सकता है। अंगूठी कहाँ पहनते समझ गए। कड़ा होता है, ये भी हाथ में पहना जाता है या कलाई में पहना जाता है। लौंग कहाँ पहनते हैं, सबको पता है लौंग कहाँ पहनते हैं, कानों में पहनते हैं। मुर्कियाँ होती है, छोटी छोटी जो होती है। तो लौंग देखो याद करना, लौंग स्त्रियों के लिए नाक भी बोल सकते हैं कि लौंग पहना हुआ है, लेकिन व्यक्ति होता है वो कान नाक में नहीं पहनता, कान में पहनता। तो स्त्री पुरुषों के लिए लौंग कान की आभूषण होगा। मुर्कियाँ छोटी छोटी बालियों के रूप में हो सकता है, उसे कोके जिसको बोलते हैं, कोके भी लिख सकता हूँ, मैंने कोके नहीं लिखा यहाँ, उनको मुर्कियाँ बोलते हैं, छोटे छोटे। झाले भी कान में पहने जाते हैं, जो स्त्रियों का आभूषण है सेम वही था झाले। बालियाँ, आपको पता बालियाँ कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनेंगे बालियाँ। चेन कहाँ पहनी जाती है, बताया था मैंने, गले में। पेंडल होता है, वो भी गले में पहना जाता है, लॉकेट जिसे बोलते हैं। मादलिया, छोटे बच्चों की मादलिया डालते हैं, उसको भी गले में। ताबीज़, किसी चीज़ का ताबीज़ बनाया जाता है, वो भी गले में होता है। भुजबंद, भुज का मतलब भुजा, यानी बाजू में पहने जाने वाला। और छेल, कड़ा, जो कड़ा होता है बड़ा कड़ा, वो पैरों में पहना जाता है। तो ये थे कुछ आभूषण, बताओ याद हुए कि नहीं हुए। मोस्टली आपको स्त्रियों के आभूषण ही पूछे जाएंगे। तो कैसे लगी आज की क्लास। आई होप के आभूषण का जो टॉपिक है आज के बाद आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे इन चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया टॉपिक लेके आऊँगा आप सभी के लिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने जब भी आप दो तो आपको आसानी हो चीज़ें याद करने में और पेपर फाइट कर पाओ। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।